नमस्कार दोस्तों, भारत सिलेक्शन विंग लखपतबाग बाराबंकी के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन रामधारी गुप्ता, पत्रिका संख्या 4, प्रतिलेखन संख्या 27, स्पीड 80, स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। महोदय, प्रशासनिक हिंदी का आशय है राजकाज की हिंदी, सरकारी हिंदी, कार्यालयीन हिंदी। हिंदी के इस नवीन स्वरूप को मान्यता स्वतंत्रता के पश्चात मिली है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी संपर्क भाषा एवं राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी है। वही हिंदी स्वतंत्रता के बाद राजकाज और प्रशासन के क्षेत्र में अपनी नई भूमिका के साथ अवतरित हुई। इस प्रकार हिंदी की एक नई विधि का आविर्भाव हुआ जो कालांतर में प्रशासनिक हिंदी के नाम से जानी जाने लगी। अर्थात हिंदी की एक नई प्रयुक्ति अस्तित्व में आई जो कार्यालयीन हिंदी, राजकाज की हिंदी, सरकारी कामकाज की हिंदी आदि विविध नामों से प्रचलित हुई। प्रशासनिक हिंदी के विकास का काम संस्था के रूप में भारत सरकार में सन 1960 से प्रारंभ हुआ, जब केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई। सौभाग्य से मैं उस समय इस संस्था से जुड़ा हुआ था। मुझे याद है उस समय हमारे पास कोई सहायक सामग्री नहीं होती थी, कोई मानक शब्दावली नहीं बनी थी जिससे हमें मार्गदर्शन मिल सके। ले देकर डॉक्टर रघुबीर का कोष था जिससे हम यदा कदा सहायता लेते थे। हमें प्रशासन से संबंधित अनुवाद कार्य के लिए स्वतः ही कुछ नियमों का निर्माण करना पड़ता था। यूँ प्रशासनिक हिंदी में अनुवाद का स्थान प्रमुख है। अंग्रेजी शासन में जो सरकारी कामकाज हो रहा था उसका रूपांतर हिंदी में जाना आवश्यक था। प्रारंभिक स्थिति में अनुवाद कार्य में लगे हुए व्यक्तियों के सामने एक ही आदर्श होता था कि अंग्रेजी के पाठ को सरल शब्दों में और छोटे छोटे वाक्यों में रूपांतरित किया जाए ताकि वह आम आदमी की समझ में आ जाए। हम लोगों को यह बात समझ में आ गई थी कि अंग्रेजी शासन चलाने वाले लोगों की भाषा है जिसको जनसाधारण तक पहुंचाने की कभी भी ज़रूरत महसूस नहीं की गई, जबकि उसे आम आदमी की छाया से बचाकर रखने की कोशिश की जाती रही। यह शासक और शासित के बीच अलगाव या दूरी रखने का प्रयत्न था। इसके विपरीत हम मानते थे कि हिंदी लोकतंत्र की भाषा है, स्वतंत्र भारत की राजभाषा है। यह शासक और जनता के बीच सीधे संपर्क और संवाद के लिए वचनबद्ध है। हमारी कोशिश रहती थी कि अंग्रेजी और संस्कृति के भारी भरकम शब्दों का उपयोग न हो। लंबे वाक्यों को दो या दो से अधिक
छोटे छोटे वाक्यों में बदलकर लिखा जाए। चूँकि शब्दावली नहीं बनी थी, इसलिए अनुवाद के साथ हमें शब्दावली निर्माण का कार्य भी करना होता था। उस समय के अनुदित प्रशासनिक साहित्य के कुछ नमूने आपको देखने को मिले तो आपको पता चलेगा कि उस समय की अनुवाद की भाषा अधिक सहज और सुबोध होती थी। मैं तो आज भी प्रशासनिक सामग्री के इसी प्रकार किए गए सहज, सरल और बोधगम्य अनुवाद का पक्षधर हूँ। इस अनुवाद कार्य को अधिक व्यवहारिक तथा वैज्ञानिक रूप तब मिल सका जब भारत सरकार ने शब्दावली का निर्माण शुरू किया।